जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं भारतीय संविधान, जिसमें मैंने भारतीय संविधान आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। सेकंड यूनिट है इसकी जिला प्रशासन और पंचायती राज से। पिछली क्लास में मैंने आपको जिला प्रशासन पूरा कंप्लीट करा दिया, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी करा दिया और जो आने की संभावना है वो भी करा दिया। अब इस क्लास में मैं आपको पंचायती राज पढ़ाऊंगी। पंचायती राज से दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पैट में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। मतलब जैसे अपने 5 नंबर का आना है भारतीय संविधान, तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो हमें पंचायती राज से पक्का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमें वो भी अपना सिक्योर करना है। पंचायती राज टॉपिक दोस्तों ऐसा है, ये सिर्फ ना यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए आवश्यक है, बल्कि ये हर एग्जाम एसएससी का हो, यूपी यूपीएसआई का हो, यूपी कांस्टेबल का हो, या दिल्ली पुलिस का हो, या फिर यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएसयू, ये टॉपिक ऐसा है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। पंचायती राज से कैसे, ये कब शुरू किया गया, क्योंकि ये तीसरा स्तर माना जाता है, तो इससे हर बार क्वेश्चन बनता है। ये कहाँ पर सबसे पहले शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, ये सब मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगी। इसमें कितने विषय है, 11वीं सूची में, जो 11वीं अनुसूची में उसमें कितने विषय है, 12वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय। तो दोस्तों आज मैं पंचायती राज की संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन अपना नहीं आएगा और अपना क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों हमारा जैसे कि टॉपिक है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। अब दोस्तों मैंने ऐसे फ्रेम किया, मैं इसमें आपको 360 डिग्री से पढ़ाऊंगी। 360 डिग्री से पढ़ेंगे, मतलब जैसे पंचायती राज है तो ऐसे पढ़ेंगे कि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, कैसे भी घुमा फिरा के एग्जामिनर देगा तो हम उसको राइट करके आएंगे। वजह इसकी कि हम क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिए हैं 3-4 क्वेश्चन, लेकिन मैंने इस तरीके से फ्रेम किया जैसे पंचायती राज है, ये कब शुरू हुआ, कौन से जिले में शुरू हुआ, तो मैं इस एंगल से पढ़ाऊंगी कि हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वो कैसे होगा, आज आप पढ़ना मेरे साथ कि 360 एंगल से कैसे पढ़ाई करते हैं। यूपीएससी में तो दोस्तों इतना सब कुछ पढ़ने के लिए होता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट में चीजों को करके ऐसा नोट्स बनाओ कि बाद में हम रिवीजन कर सके। तो दोस्तों वही मेरी हैबिट में आ गया, तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी पंचायती राज आज कि आप जीवन में भूलोगे नहीं, याद रखोगे कि प्रीति मैम से पढ़ा था। तो दोस्तों जैसे पंचायती राज है, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं क्वेश्चन भी बताती चलूंगी कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकता है। तो जब हमें पूरा 360 एंगल पता होगा तो क्वेश्चन कैसे भी आए हम पुट अप करके ही आएंगे, मतलब हम राइट करके ही आएंगे। दोस्तों जैसे कि बन सकता है पहले क्वेश्चन पंचायती राज प्रणाली से, इसका शुभारंभ पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ, यह कब हुआ, या किसने किया। तो दोस्तों शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959। कब हुआ था दोस्तों शुभारंभ, पहले क्वेश्चन बनेगा पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को। और किसके द्वारा हुआ था, सेकंड क्वेश्चन बनेगा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया मतलब भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्होंने ही इसका शुभारंभ किया था। शुभारंभ आए तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को, ऐसे याद रख सकते हो। गांधी जयंती के टाइम पीरियड पे ही, मतलब जिस दिन उनकी जयंती हुई थी उसी दिन ही स्टार्ट किया था, 2 अक्टूबर ऐसे याद रख लेना। और 1959 को भारत के प्रथम पीएम नेहरू द्वारा किया गया। तो आपको 2 क्वेश्चन बन गए, शुभारंभ कब कब आया, तो ऑप्शन में होगा 2 अक्टूबर 1959, 3 अक्टूबर 1960 दे देंगे, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे। तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। और किसने किया था, अगर किसने है तो नेहरू जी ने, पीएम नेहरू जी ने। ये हो गया। अब शुभारंभ कहाँ पर हुआ था, सबसे पहले जो पंचायती राज प्रणाली है इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ था। दोस्तों आपको याद रखना है राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से दोस्तों, राजस्थान के, ये अपना राजस्थान के नागौर, राजस्थान के कहा, नागौर जिले से। आपको याद रखना है दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ है। दोस्तों ये राजस्थान के नागौर जिले से पक्का पूछते हैं कि पंचायती क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो बताने जा रही हूँ। पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ बता दिया, प्रथम किसने शुरू किया, वो
कि कहाँ से शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना है राजस्थान के नागौर जिले से इसका शुभारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये अपने 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। फोर्थ क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली का संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख है। तो ऐसे दे देंगे 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो आपको याद रखना है 11वीं और 12वीं में। जो 11वीं में दोस्तों इसमें पंचायत राज प्रणाली है, और जो 12वीं है इसमें नगर पालिका का उल्लेख है। किसका दोस्तों, नगर पालिका का उल्लेख है। अब एक क्वेश्चन ये फ्रेम हो गया। इसी से दोस्तों विषय से पूछते हैं कि 11वीं जो अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं। ये दोस्तों यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीपीसीएस कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है और 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है। तो दोस्तों आपको याद रखना है 11वीं अनुसूची में है 29 विषय और 12वीं अनुसूची में 18 विषय। कैसे दोस्तों, 11वीं अनुसूची में दिए हैं 29 विषय और 12वीं में दिए गए हैं 18 विषय। दोस्तों ये क्वेश्चन अपना तैयार हो गया। नेक्स्ट क्या पूछते हैं इसमें, पंचायती राज प्रणाली किस भाग में है। तो ये दोस्तों 9वें भाग में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली के अनुच्छेद, मतलब कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से तक पंचायती जो राज प्रणाली है उसका वर्णन दिया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है 243 का से लेकर 9, 243 का से लेकर 9 तक पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 का से लेके 243 का से लेके 243 9 तक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने वाले राज्य। दोस्तों ये भी ऐसा क्वेश्चन है, मैंने बहुत जैसे कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर देखे हैं, यूपीपीसीएस के, एमपी के और उत्तराखंड के, और बाकी जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन दोस्तों काफी रिपीट हुआ है। मतलब ये टॉपिक तो ऐसा है जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये पंचायती राज से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। जैसे पूछेंगे पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने वाले राज्य क्या कौन से हैं, तो ऑप्शन में दे देंगे राजस्थान, एमपी, यूपी। तो आपको याद रखना है सबसे पहले स्थापित किया था राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले से ही बताया ना मैंने। ये राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली स्थापित हुई थी। ये तो अब हमें पता चल गया कि राजस्थान का मोस्टली लोगों को पता है कि राजस्थान के नागौर जिले में ही जो पंचायती राज प्रणाली है वो शुरू हुई थी। लेकिन सेकंड मेरे बहुत से दोस्तों को नहीं पता होगा कि सेकंड कौन सा, सेकंड भी पूछ लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर बहुत तेज होते हैं, उन्हें पता है कि ये तो रटा ही होता है बच्चों को कि पंचायती राज प्रणाली राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट की थी। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। कब स्टार्ट की थी, 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन सेकंड वाला जो स्टेट है ना वो हम भूल जाते हैं, तो वो आपको याद रखना है, ये है आंध्र प्रदेश। कौन सा दोस्तों, ये है अपना एपी, आंध्र प्रदेश। स्थापित करने वाले राज्य पहला है अपना राजस्थान और सेकंड दोस्तों आपको याद रखना है ये है आंध्र प्रदेश। ये अपना मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिया। सेकंड स्थापित हुई थी अपना आंध्र प्रदेश में, मतलब कि एपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली से, पंचायती राज प्रणाली के स्तर से पूछना है दोस्तों। पंचायती राज प्रणाली जो है उसके कितने स्तर है, तो आपको याद रखना है पहले तो कितने स्तर से ही बन जाएगा, तो 3 स्तर है। अगर सिंपल ये पूछे पंचायती राज प्रणाली के कितने स्तर है, 1, 2, 4 या 3, तो आपको टिक लगाना है 3 पे। अब 3 तो हमें पता चल गया कि 3 स्तर है, कौन कौन सा वो बताने जा रही हूँ। फर्स्ट है ग्राम पंचायत, सेकंड है पंचायत, थर्ड है जिला पंचायत। ये 3 इसके स्तर हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बनेगा पंचायती राज प्रणाली से दिवस, मतलब पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको डेट याद रखनी है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल कैसे याद रखोगे, किसी का बर्थडे होगा आसपास, या किसी के फ्रेंड का बर्थडे होगा, या फैमिली में किसी का बर्थडे होगा, तो आप थोड़ा रिलेट करके कि अप्रैल में उसका बर्थडे आता है, 24 अप्रैल को ये हुआ था, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। सिंपल दोस्तों डेट का तो यही होता है, मैं तो ऐसे याद रख लेती हूँ। तो आपको याद रखना है जैसे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। और ये कब से शुरू हुआ था, ये जब 73वां संविधान संशोधन 92 से ही जारी कर दिया गया था, मतलब कि
24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाएंगे। ये कब से शुरू हो गया था? 73 संविधान संशोधन 1992 से ही ये स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों ये था 360 एंगल से मैंने पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिया। अब इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, कब से, सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुई, किस अनुसूची में इसका उल्लेख है, कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से में है, स्थापित करने वाले राज्य फर्स्ट राजस्थान, सेकंड आंध्र प्रदेश, ये भी बता दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के नागौर जिले में सबको पता होता है। ये जो सेकंड वाला है ना आंध्र प्रदेश, दोस्तों ये बहुत कम लोगों को पता होगा। क्या पता इसी से क्वेश्चन आ जाए। ये हो गया। इसके स्तर मैंने बता दिए तीनों। ग्राम पंचायत जिला दिवस कब मनाया जाता है अपना? 24 अप्रैल को। दोस्तों ये हो गया। अब मैं इसको इसको 2-3 क्वेश्चन के फ्रेम में भी समझा देती हूँ आपको। फर्स्ट है, जैसे कि ये स्टार्टिंग कब हुआ था, तो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम 1992। आपको याद रखना है 1992 के द्वारा। इसको पूछेंगे कि पंचायती राज प्रणाली है, इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। कब मिली थी दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, मतलब कि 1992 के द्वारा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा इससे? किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो दोस्तों आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। और इसी ने जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना, ये ग्राम पंचायत जिला, इसके बारे में अनुमोदन मतलब सिफारिश की थी। और कब की थी? 1957 में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? पंचायतों में सुधार मतलब रिफॉर्म 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 के लिए समितियां बनाई गई। पंचायतों में सुधार के लिए समितियां बनाई गई। आपको सीक्वेंस वाइज दे देंगे, तो आपको ध्यान रखना है 3 समितियां बनाई गई थी। एक तो अशोक मेहता समिति बनाई गई थी 1977 में। जीवी के राव समिति बनाई गई थी 1985 में। और एल एम सिंघवी, तो ये आपको याद रखना है 1986 में। तो दोस्तों ये पंचायतों में सुधार के लिए समिति बनाई गई थी। दोस्तों इसमें आगे पीछे करके भी दे देंगे और ऐसे भी दे देंगे। जो बलवंत राय मेहता है, इसने त्रिस्तरीय व्यवस्था की अनुमोदन किया था, सिफारिश की थी। और जो ये अशोक मेहता जी थे, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। तो अगर द्विस्तरीय आए तो आपको याद रखना है अशोक मेहता जी, और त्रिस्तरीय आए तो आपको याद रखना है बलवंत मेहता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा पंचायती राज संस्था नहीं है। क्या है दोस्तों? पंचायती राज संस्था नहीं है। ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय या जिला पंचायत, या ग्राम सहकारी संस्था। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? पंचायती राज संस्था में शामिल नहीं है, ऐसे आएगा। तो हमें पता है, अगर आपको दोस्तों ये 3 पता है ना कि ग्राम भी है, पंचायत भी, जिला भी है, तो आप और तो निकाल ही दोगे। जैसे कि इसमें हमने पढ़ा ही नहीं ग्राम सहकारी संस्था, तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी एग्जाम होता है उसमें आप एलिमिनेशन मेथड अपनाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले ही समझा दिया कि 3 स्तर होता है, ग्राम पंचायत जिला। जब आपको ये 3 पता है, तो अगर इसमें आपको एकदम की पॉइंट पे जाना चाहिए कि पंचायती राज संस्था ये पूछा गया है कि पंचायती राज संस्था है, तो हमें पता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय या जिला पंचायत। तो जो अब इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं क्या बचा? ग्राम सहकारी संस्था नहीं है। तो दोस्तों ये सिंपल तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। अगर आप एलिमिनेशन मेथड अपनाओगे तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका राइट ही होगा। क्योंकि जो चीजें हमें पता है वो तो पता ही है, जो चीज नहीं पता तो आप उस पर फोकस करें, उसको पढ़ने की कोशिश करें, बार बार रिवीजन करें। जैसे कि ग्राम पंचायत मैंने पंचायती राज में बताया 3 स्तर होते हैं। अगर आपको ये तीनों याद है तो इसमें 4th ऑप्शन में कुछ भी दे दें वो, तो आप उसको एलिमिनेट कर ही दोगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज ही हमारा भारतीय संविधान पूरा कंप्लीट हो गया। भारतीय संविधान में मैंने आपको भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, ये सब करा दिया।
भारतीय संविधान पूरा हो गया। सेकंड यूनिट थी इसकी जिला प्रशासन, और इसमें ये स्थानीय निकाय और पंचायती राज। आज हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। ये इसकी लास्ट यूनिट थी। तो दोस्तों अब हमारा क्या बचा है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अर्थशास्त्र शुरू करवाऊंगी। वो करेंगे हम, 2-3 क्लास उसमें लगेगी। और कल से ही मैं आपको ज्योग्राफी भूगोल स्टार्ट करा दूंगी। उसमें मैं थोड़ा, क्योंकि भूगोल ज्यादा है दोस्तों, भारत का भूगोल पढ़ना है अपने को और विश्व का भूगोल पढ़ना है, तो उसमें हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसमें मैं अपना टाइम बढ़ाऊंगी। जैसे अभी मैं 15 से 20 मिनट की क्लास ले रही हूँ, तो उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आधे से 1 घंटे की क्लास लूँ, और हम अपना इसी वीक में जितना भी हमें टाइम मिलता है ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र को कंप्लीट करें। फिर दोस्तों हमारे 3-4 यूनिट बचेंगी। हिंदी करना है अपने को, इंग्लिश करना है और मैथ्स करना है, और जो ग्राफ वगैरह और है उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है आपसे, इसी वीडियो के मतलब हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल रही हूँ। तो जैसे ये है क्वेश्चन, मैंने इन्हें पहले अपना नोट्स तैयार किए थे, तो मैं उनकी पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और अपने जो नोट्स पीडीएफ होगी तो आप रिवीजन कर सकते हो। बाकी इससे आप सुन ले अच्छे से, अपने माइंड में बैठा ले चीजों को, और रिवीजन करनी है तो आप पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं। मैं अपने नोट्स की पीडीएफ बना के 1-2 घंटे के बाद, क्लास के 1-2 घंटे के बाद अपलोड कर दूंगी, तो आप रिवीजन करते रहे। थर्ड दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मेरे जो दोस्त गांव में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, ताकि ये वीडियो वहां तक पहुंचे और उनकी भी हम सब मदद कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने और की मतलब कल मिलेंगे। ज्योग्राफी का एकदम मैपिंग से करेंगे। मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद है वैसे, क्योंकि उसमें सारा खेल ही मैप का है दोस्तों। अगर आपके माइंड में मैप सेट है ना, तो ज्योग्राफी गलत हो ही नहीं सकती। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में हम बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लेते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी अगली किसी क्लास में।